पाकुड़ के अखाड़ी पोखर पर की गई अतिक्रमण को अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया। इस मामले पर उक्त पोखर का मालिकाना हक रखने वाले पार्थ सारथी ने जिले के पुलिस अधीक्षक व अनुमंडल पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त किया। पार्थ सारथी ने बताया कि कुछ माह पूर्व तालाब को कतिपय सरकारी सेवक और भूमाफिया की मिलीभगत से मिट्टी भरकर कब्जा करने का प्रयास किया गया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी और शासन के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त शिकायत के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निषेधाज्ञा 163 लागू कर दी गई थी। पोखर के रैयत पार्थ सारथी उपाध्याय के द्वारा सिविल कोर्ट में क्रिमिनल विवाद संख्या 86/2025 दायर की गई थी। उक्त वाद की सुनवाई पूरी कर 3 मई को अनुमंडल दंडाधिकारी के कोर्ट के द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि चूंकि उभय पक्ष प्रश्नगत भूमि के अंशधारक हैं, ऐसे स्थिति में किसी भी पक्ष के विरुद्ध या हित में निषेधाज्ञा को अत्यधिक अथवा रिक्त करने का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसे में दाग संख्या 9 में अवस्थित पोखर को उनके मूल स्वरूप में लाने का आदेश दिया जाता है। कोर्ट के आदेश पर पार्थ उपाध्याय द्वारा अपनी देखरेख में तालाब में भरी गई मिट्टी को हटाने का काम किया गया। इस संबंध में पार्थ सारथी ने बताया कि जब वे तालाब की मिट्टी को खाली कराने का काम कर रहे थे तो कुछ लोग आकर उन्हें धमकाने का प्रयास किया। वे तुरंत इस बात को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार से जाकर मिले और उन्हें सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर थाना के इंचार्ज को घटनास्थल पर भेजकर सहयोग किया। इस कार्य के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक के प्रति आभार व्यक्त किया। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने भी पुलिस प्रशासन के इस एक्शन की सराहना की। जमीन में पोखरा में मिट्टी डालकर भूमाफियाओं के द्वारा पोखरा के चरित्र को बदलने का काम किया गया था। मेरे अनुपस्थिति में मेरे जमीन पर 9 नंबर दाग में मैं इस जमीन को फिर से पोखरा से मिट्टी उठा करके यहाँ के छठ घाट को फिर से बनवा दे रहा हूँ। ग्रामीण लोग यहाँ छठ करते हैं और ये आस्था का विषय है और हमारा परिवार इस पूरे पोखरा का 200 साल से इसका स्वामित्व हमारे पास है। लेकिन कुछ भूमाफिया जो जिनमें प्रमुख आज भी जब ये काम शुरू किया जा रहा था तो उस समय हम लोग का पूरा दल करीब 10-15 लोग आए भूमाफिया, वो हमको धमकाया, बहुत कुछ डराया भी गया कि कुछ लोगों के पास अस्त्र भी था। अब मैं अकेले ही था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने ज़मीन पे काम कर रहा हूँ और मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा हूँ। जो अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश है, आदेश संख्या, मैं आपको आदेश का कॉपी भी दे दूँगा, आदेश संख्या 88/2025 3 तारीख का आदेश है। उस ऑर्डर के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो मैं एसपी प्रभात कुमार साहब के पास गया। फ़ोन करने के बाद उन्होंने तुरंत ही इस पूरे कांड का संज्ञान लिया और इंस्पेक्टर प्रयागराज को निर्देश दिया कि जा करके मेरे साथ इस विषय में मेरी सहायता करें। मैं एसपी प्रभात कुमार का बहुत ही आभारी हूं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपना जो दायित्व है उसको बहुत ही त्वरित गति से अपना संपादित किया। मैं इसके लिए उनके बहुत आभारी हूँ उनका। मैं चूँकि मैं जीएसटी का एक पदाधिकारी हूं, लेकिन एक साधारण नागरिक के तौर पर मैं वहां गया था और उन्होंने मेरी पूरी सहायता की। ऐसे ही प्रशासनिक अधिकारियों का ज़रूरत है, तभी इस पूरे क्षेत्र में जो 22 पोखर दखल कर लिए गए हैं गलत ढंग से, उसमें से ये पहला, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकुड़ में एक दखल किया हुआ पोखर को फिर से उसका पूर्व स्वरूप दिया जा रहा है अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के अनुसार और पाकुड़ के एसपी के सक्रिय सहयोग से। मैं दोनों का बहुत आभारी हूं और मैं ये काम करूंगा, चाहे इसके लिए मेरे ऊपर जितना भी तरह का आक्रमण आए, लेकिन मैं आस्था और धार्मिक आस्था का जो ये विषय है, मैं भी एक हिंदू हूं, मैं इस विषय को किसी भी तरह, किसी भी भूमाफिया के दबाव में आके मैं पीछे नहीं हटूंगा। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट।